ये रेपिस्टों की पार्टी, बलात्कारियों की, महिला विरोधी, स्त्री विरोधी, आवाम विरोधी ये जो पार्टी है बीजेपी, ये इसका स्वागत ही करेगी। ये इसके स्वागत में रैलियां भी निकालेगी। माननीय कोर्ट के फैसले को बिल्कुल गलत मानते हैं, उस पीड़िता के प्रति अन्याय मानते हैं। किसको मिलता है न्याय? जो पैसे वाला धन्ना सेठ भाजपा के गमछा ओढ़े हुए, उसमें भाजपा कहाँ से आ गई? कुलदीप सिंह सेंगर है कौन? किसी भी बलात्कारी को बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है, यही फर्क है यहाँ पे। और नंगे तौर पे जो गलत है उसको असर्ट किया जा रहा है और उसको कोई उसके खिलाफ ना बोले, इसके लिए जो करना है किया जा रहा है। मुझे यही लगता है कि कोर्ट भी जो है वो आज हमारी सरकार के पीछे ही चल रही है। किसी के भी घर की किसी महिला का कोई रेप करेगा कोई पावरफुल आदमी, कोई बीजेपी का आदमी, और उसका कुछ नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाती है और साथ ही साथ जो उनकी सजा थी उस पर भी रोक लगाई जाती है। इसी के साथ अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड का एक मामला था उसमें नए खुलासे हुए जिसमें कई बीजेपी के नेताओं का कथित तौर पर नाम आया है। और इसी के साथ तमाम जो है, सोचिए जिस सरकार में कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस सरकार में बेटियां सुरक्षित है। लगातार जो सजा याफ्ता हैं, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, उनको जमानतें मिल रही हैं, पैरोल मिल रही है। उसी को लेकर भारत की जो बेटियां हैं वो जरतन बंतर पर धरने के लिए पहुंची है और हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है। थोड़ा आइए जरा इधर दिखा दीजिए। आज मोदी के राज में उससे ज्यादा बढ़ी है ना। कांग्रेस का 10 साल और ये बीजेपी का 10 साल, दोनों में क्या आप बेटा देख लीजिए, यही सीधे यहाँ पे किसी भी बलात्कारी को बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है, यही फर्क है यहाँ पे। और नंगे तौर पे जो गलत है उसको असर्ट किया जा रहा है और उसको कोई उसके खिलाफ ना बोले, इसके लिए जो करना है किया जा रहा है। क्या दिक्कत है? जमानत मिल गई तो उससे क्या? आपको नहीं लगती है दिक्कत कुछ? अदालत ने कन्विक्टेड, अदालत का हम थोड़ी फैसले को, हम माननीय कोर्ट के फैसले को बिल्कुल गलत मानते हैं, उस पीड़िता के प्रति अन्याय मानते हैं और इस फैसले के लिए आगे कोर्ट में भी मूव तुरंत किया जा भी रहा है और इसके लिए लोगों को सड़कों पे भी आना चाहिए। ये फैसला वापस होना चाहिए, इससे कम कोई बात ही नहीं है। क्यों सड़कों पे क्यों आना चाहिए? क्यों? इस देश में कोई भी आपके घर की किसी के भी घर की किसी महिला का कोई रेप करेगा कोई पावरफुल आदमी, कोई बीजेपी का आदमी, और उसका कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी से लिंक आना चाहिए। बीजेपी के लिंक होने की वजह से मिल रहा है। बीजेपी के लिंक होने की वजह से ऐसी रियायत मिल रही है। ऑब्वियसली मिल रही है बीजेपी के, और एक नेता है बीजेपी का, इसलिए मिल रही है। और ये तो जैसे यहाँ पहलवान इसी जगह पे बैठे थे ना, जांच नहीं होती है, तो ये लेकिन ब्रजभूषण सर हम कह रहे हैं कि स्वागत होना चाहिए इस फैसले का। हाँ, एक बलात्कारी का स्वागत ही करेगा। हाँ, तो ये रेपिस्टों की पार्टी, बलात्कारियों की, महिला विरोधी, स्त्री विरोधी, आवाम विरोधी ये जो पार्टी है बीजेपी, ये इसका स्वागत ही करेगी। ये इसके स्वागत में रैलियां भी निकालेगी। अरे आप लोग क्या चाहते हैं सर? हाँ? आप लोग चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना। आप कुछ चाहते हैं? आप कुछ चाहते हैं? देखिए, आप मैं सारे मीडिया वालों से कह रहा हूँ, जैसे आप अब ये जो आप क्या चाहते हैं और ये मसला कोई ऐसा है ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, बात एक ही है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति तुरंत जेल में जाए जो कन्विक्टेड है रेप का। जेल में ही तो है वो तो कोई चाहने का जमानत नहीं मिली है क्या? पूरा मसला किस लिए हो रहा है भाई? कहाँ अचानक से आए हैं क्या? 30 जारी कोर्ट ने दोषी माना है, लेकिन दूसरे केस में भी जेल में बंद है। अरे जेल में बंद है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है ना कि जो कन्विक्टेड है रेप का, उस फैसले को सस्पेंड किया जाएगा। तो इसीलिए ये जेल में रहने न रहने का मसला, ये जज साहब जो है वो कुछ सोच समझ कर ही तो किए होंगे। पढ़े लिखे हैं। देखिए जज, तो इसीलिए इस सोच समझ के लिए के फैसले से हम असहमत हैं। ये हमारा असहमति का अधिकार है। हम इस जो रेप की पीड़िता हैं उसका मजाक उड़ाता हुआ उसके खिलाफ एक फैसला मानते हैं और इसको तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला वापस लेके उसको जो उम्र कैद की सजा है वो दी जानी चाहिए। ये सीधी सी बात है। ये हमारे लगातार बोल रही कि जज साहब बिक गए हैं, बिक करके फैसला सुनाया है। अब देखिए कौन क्या बिका है, ये तो सब कुछ सामने है। देखिए आज एक पार्टी, एक पॉलिटिक्स ने सारे इंस्टीट्यूशन को खोखला करके रख दिया है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग, चाहे वो अलग अलग न्यायपालिका से लेके जो चुनाव आयोग है, जो विश्वविद्यालय हैं, उन सारे जगहों पे इनके लोग बैठे हैं और ये उनके दम पे अब जो चाहे वो करते हैं। चलिए, और महिलाएं भी हैं तो उनकी भी बात सुनेंगे कि महिलाएं इस मामले को कैसे देख रही हैं, कैसे सोच रही हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जिस देश में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उस देश में बेटियों के साथ क्या क्या किया जा रहा है वो
वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है और लड़कियाँ वो जो बेटियाँ हैं देश की वो जमा हुई है, और जिस तरीके से जमानत दी गई है उसके बाद से माहौल गर्म है, देश भर में गुस्सा है। सोचिए 2014 से पहले यही जंतर मंतर हुआ करता था, यही इंडिया गेट हुआ करता था, जहाँ पर लाखों लोग, हजारों लोग जो हैं वो आ जाया करते थे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे। करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा, महिलाएं अब उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा। हाँ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। हाँ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है, काफिला जो चल पड़ा है, अब रोका जाएगा। मतलब कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत दी गई है उसके खिलाफ हम लोग समझते हैं कि ये जो पूंजीवादी पितृसत्तात्मक समाज है इसी के ही कारनामे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय में जो न्याय मिला है, मैं न्याय ही कहूँगा, इस व्यवस्था के हिसाब से तो उसको न्याय मिला है, और जो महिला को जो अन्याय मिला है वही देखते हैं कि जिस तरह सभी एक इंसाफ पसंद नागरिक को देखना चाहिए कि ये एक रेप विक्टिम को है ना, रेप विक्टिम को एक तरह से उसकी भावनाओं को प्रताड़ित करने का, उसको एक तरह से दोबारा उसकी भावनाओं को कत्ल करने का काम किया। इसके खिलाफ हम लोग अभी यहाँ पर प्रदर्शन करने आए है ना, ये अन्याय है, इससे अलावा क्या है। लेकिन अदालत अगर जमानत दे रही है, जो जज साहब है कुछ देख के तो दिए होंगे। क्या चीज? अदालत जमानत दी है और जो सजा है उस पर भी रोक लगाई है, तो कुछ सोच के ही तो लगाए होंगे। अगर कल को अदालत बोलेगी कि नीम के पेड़ पे केला उगता है तो मान लेंगे, जरूरी नहीं है ना। अदालत ने तो कई सारे ऐसे बलात्कारी और कई सारे उसको छूट देने का काम किए। उसको लोक सेवा, वो जैसे उसका एक मामला जो फंसाया है कि वो लोक सेवक नहीं है, जैसे उसके ऊपर यही मामला करके उसमें कुछ सजा कम की ना कि वो लोक सेवक नहीं है। जज साहब पे भरोसा नहीं है, हमें तो न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं। क्यों भरोसा? आप देख लीजिए ना, न्याय मिला है, आप बताइए न्याय मिला है? न्याय मिला है कि नहीं मिला? ये अन्याय ही मिला है। प्रक्रिया तो फॉलो की, प्रक्रिया का तो यही दिक्कत है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया एक तरह की सजा बन जाती है ना। सालों साल प्रक्रिया चलती रहती है और प्रक्रिया में किसको मिलता है न्याय? जो पैसे वाला धन्ना सेठ, भाजपा के गमछा ओढ़े हुए। उसमें भाजपा कहाँ से आ गई? कुलदीप सिंह सेंगर है कौन है? कांग्रेस से है क्या वो? कांग्रेस से है क्या वो? तो बर्खास्त है ना। बर्खास्त होने से क्या वो उससे नहीं होंगे? बर्खास्त भाजपा बचाती है अपने विधायक, और क्या बचाती नहीं है? ब्रिजभूषण शरण सिंह को नहीं बचाया। आप तो समर्थन कर रहे हैं कि स्वागत होना चाहिए फैसले का। ऐसे तो बहुत सारे बलात्कारियों को, बिल्किस बानो को भी समर्थन किया था, माला पहनाई थी, उनसे क्या फर्क पड़ता है? गलत को अगर कोई कहने के लिए कि सही है तो मैं तो गलत ही बोलूंगा ना, अगर वो गलत है तो। चलिए देखिए, मोदी सरकार जो है दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उनकी मजबूत सरकार में भी आज महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता हैं, वो ही अगर ऐसा काम करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? और ऐसे लोगों का क्या बीजेपी सरकार समर्थन कर रही है? बिल्कुल कर रही है वो। अगर वो ऐसे उनको बेल मिलती रहेगी तो ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है कि आज जो है हमें सड़कों पे आना पड़ा। अब खुद सोचिए, सरकार ने कहा समर्थन कर, कोई सरकार ने कहा लगता है कि सरकार का इंटरवेंशन है इसमें? बिल्कुल सरकार का ही। आपने पिछले कोई भी आप रिकॉर्ड उतार के देख लीजिए, बेटी के मामले में कहीं भी आसानी से कोई भी उनको मतलब कि मसला उनका हल नहीं होता, हमेशा सड़कों पे ही क्यों आना पड़ता है? ये आखिर कब तक महिलाएं, हम मासूम बेटियां भी हैं, मजबूत भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी है, लेकिन हमें अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा सड़कों पे ही क्यों आना पड़ता है? ये सरकार का क्या काम है? फैसला कोर्ट ने दिया है, लेकिन विरोध आप लोग सरकार का भी कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि कोर्ट भी जो है वो आज हमारी सरकार के पीछे ही चल रही है।
सरकार चाहे वोट चोरी का देख लीजिए, चाहे कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, सिर्फ जो है सरकार जो चाहती है वही होता है। विक्टिम की सुरक्षा का भी सवाल उठाया आप लोगों ने, लेकिन तो देखिए ये महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं जो जंतर मंतर पर न्याय के लिए आई हैं। और सोचिए लगातार जो है बलात्कारी हो, सजा याफ्ता बलात्कारी हो, जो सजा काट रहे हो उनको जमानत देना, उनकी सजा में और उनकी सजा को बर्खास्त करना एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है और ये देश के लिए बहुत चिंतित है। सोचिए 2014 से पहले यही राष्ट्रपति भवन के सामने हजारों लोग जुट जाया करते थे, लेकिन आज शासन प्रशासन इतना सख्त है कि पूरा बैरिकेड करके छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कितने कम लोग हैं, यही बता सकता है कि यही इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।